नरेंद्र मोदी जो से हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज अपने ट्रूप्स के साथ दिवाली मनाई। आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता। हमारे पास ऐसी अब मुसद्दका इतलात हैं, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान स्टेट टेरर को हवा दे रहा है। डिप्लोमेटिक मूव्स जो होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर इधर क्या कर रहा है भाई, चले आप अपने हवाई जहाज में बैठे हैं, इनको एक छोटा सा हवाई जहाज लेके दें। हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। कोई जंग का खतरा हो गया अचानक, आज इतनी बड़ी बातें। फॉरेन मिनिस्टर भी जनरल बाबर ने भी बात की। उनको बताएं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को मीटिंग में कॉल करें और कहें कि हम एक जंग में हैं हिंदुस्तान के साथ, एन अनडिक्लेयर्ड वॉर, और वॉर इज राउंड द कॉर्नर। अगर ऐसा ही चले मामला तो वॉर तो एक लम्हे में आ सकता है। तो आप क्या करने वाले हैं? थ्रेट टू पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप क्या करने वाले हैं? कुछ करने वाले? फॉरेन मिनिस्टर का कम से कम सेशन ओआईसी में कॉल करें। ओआईसी क्या करेगा? वो आपको कोई कंडेम करेगा? बिल्कुल नहीं। उनके दोस्त सऊदी अरेबिया इंडिया का बैठा हुआ है, उनका दोस्त यूएई बैठा हुआ है। आपका क्या जवाब होगा जब वो कहेंगे कि नहीं हम पास करते रिस्पॉन्स? आपकी हिम्मत है छोड़ने के लिए ओआईसी? कि हिंदुस्तान तो हमारे सरहद पे प्रेशर डाल रहा है ना, और लंदन से आर्मी के ऊपर प्रेशर आ रहा है, और पाकिस्तान से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है। सोचिए तो सही, ये कॉम्बिनेशन देखें, टैक्टिक देखिए। इंडियन मोदी, नरेंद्र मोदी जो से हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आज अपने ट्रूप्स के साथ दिवाली मनाई, और वो पूरा यूनिफॉर्म के अंदर, वो पूरी फौजी यूनिफॉर्म के अंदर, पहले टैंक के अंदर आए, फिर पूरे यूनिफॉर्म के अंदर आए। दिवाली की सिग्निफिकेंस क्या है? अगरचे ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है, अमन का समझा जाता है, लेकिन इसमें जुमला है कि जीत है अच्छाई की बुराई के ऊपर। आज के दिन ये सिंबल लेना, पूरा फौजी बनकर, वहां भी उन्होंने बातें की हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी की और पाकिस्तान इंडिया की। वेरी क्विकली, हाउ सीरियस इज द थ्रेट? क्या कोई जंग का खतरा हो गया अचानक? आज इतनी बड़ी बातें। फॉरेन मिनिस्टर भी जनरल बाबर ने भी बात की। तो क्या हम कोई खतरा नजर आ रहा है हमें जंग वंग का? खुदा ना खास्ता बड़ा एग्रेशन नजर आ रहा है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी में एग्रेशन नजर आ रहा है। तो अब पाकिस्तान क्या करे? क्या इसका फौजी सोल्यूशन होगा इन चीजों का कि क्या? हाउ डू वी डील विद दिस? और इधर आप जोर लगाते रहे तो लगाते रहे, और ये जो बयानिया है कि जी सारे मसले बातचीत से हल होते हैं, तो मैं तो बार बार ये सवाल करता हूँ टीवी पे, और आपके सामने मैं दोबारा कर रहा हूँ कि मुझे कोई बताए तो सही कि कौन सा मसला बातचीत से हल हुआ है। सीरिया का मसला बातचीत से हल हुआ है, लीबिया का बातचीत से हल हो रहा है, यमन का बातचीत से हल हुआ है, अफगानिस्तान का बातचीत से हल हुआ है। भाई बातचीत तो तब हुई है जब सारे बाकी उन्होंने अपने ऑप्शंस खत्म कर लिए। तो आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान को कश्मीर के अंदर फुल मिलिट्री सपोर्ट देनी चाहिए, जो वहां की मूवमेंट है, सब कुछ है, फुल इन्वॉल्व? ये इसलिए कि बाकायदा यूएन की ऐसी करारदादें मौजूद हैं जो कहती हैं कि ऑक्यूपाइड लोगों की हेल्प की जाए, और वो ये भी कहते हैं कि हर तरीके से हेल्प की जाए। तो आप जो कह रहे हैं, आपने मेरी बात कह दी। अब देखें, यूएसए में एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है। ये फैसला आज से 7 दिन पहले हो गया है कि, और जब भी वहाँ पे कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, चेंज आती है, तो वो जो मुख्तलिफ मुल्क हैं, खासतौर पे जिनके कोई रीजनल डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, तनाज़ात चल रहे होते हैं, वो बड़ी एग्रेसिवली अपनी लॉबिंग करते हैं। अब वहाँ पे इंडियन लॉबिस्ट जो है, हमें पता है कि बहुत स्ट्रांग है, उनके पास पैसे भी बहुत हैं, उनका असर रसूख भी बहुत है, तो वो तो अपनी लॉबिंग कर रही होंगी। लेकिन अभी हमें कोई नज़र नहीं आया ऐसी एफर्ट कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है वो कोई इस किस्म की लॉबिंग की गई हो। उसके अलावा यूएन में हमारा जो सारा फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि चाइना हमारे साथ है। अगर हमारा कोई इशू होगा तो चाइना उस पर टेक्निकल होल्ड लगवा देगा, और अगर भारत के खिलाफ कोई कैंपेन करनी है तो उसके ऊपर हम चाइना का सहारा लेते हैं। हमारी जो पिछले 2 साल में भी फॉरेन पॉलिसी रही है, आप वो देखें कि एक इतनी कंफ्यूज्ड किस्म की पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान ने 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है। अब ओसीपीओके के एक हिस्से गिलगित बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इमरान सरकार दिखावे का एक चुनाव करा रही है। भारत का अभिन्न हिस्सा है गिलगित बलूचिस्तान। गिलगित बलूचिस्तान भारत का हिस्सा है, जिसे 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से अपने कब्जे में ले लिया था। उसी हिस्से को पाकिस्तान अपना हिस्सा बनाने की साजिश कर रहा है।
पहले इमरान खान ने गिलगिट बलूचिस्तान की एक जनसभा में भारत के इस इलाके को अलग अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की। अब वह दिखावे के लिए चुनाव कराया जा रहा है। पाकिस्तान की मुख्यधारा की सभी पार्टियां चुनाव में शामिल। आज गिलगिट बलूचिस्तान असेंबली के लिए होने वाली चुनाव में पाकिस्तान की सभी मुख्यधारा की पार्टियां ने वहां प्रचार किया है। आशंका है कि यह चुनाव के बाद गिलगिट बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक प्रांत घोषित कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की इस हरकत पर भारत भी अपना कड़ा एतराज जता चुका है, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि वो गिलगिट बलूचिस्तान के लोगों की आवाज़ भी कुचल रहा है। पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे को अपना हिस्सा बनाने पर तुला है, लेकिन इमरान खान को यह समझ लेना चाहिए कि गिलगिट बलूचिस्तान से लेकर पूरा पीओके भारत का है और उसे हासिल करना ही भारत का अटल संकल्प है। गिलगिट बलूचिस्तान में पाकिस्तान का दांव पड़ सकता है उल्टा। ऐसे में गिलगिट बलूचिस्तान में चुनाव करने की इमरान की गुस्ताखी पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। इमरान कितना ही चीन के दबाव में आकर गिलगिट बलूचिस्तान पर कोई ऐलान कर दे, लेकिन इमरान और बाजवा को ये समझ लेना चाहिए कि अब खंड खंड पाकिस्तान से अखंड भारत का सपना जल्द ही साकार होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक फिजा खान का ये वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ये वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको ऐसे वीडियो के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।